हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरजी किचन। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बनाएंगे वेज आटा मोमोज। जिसके लिए मैंने पहले ले ली थी सोयाबीन बड़ी, जिसको मैंने क्रश करके भीगने के लिए छोड़ दिया था। और इसको क्रश में बहुत ही बिल्कुल हल्का सा क्रश किया था, मतलब दरदरा सा, और उसको मैंने भिगो के छोड़ दिया। अब हम ले लेते हैं इतनी सारी वेजीज जो कि हमें इस मोमोज में डालनी है। तो शिमला मिर्च के जो बीज होते हैं ना, उनको मैंने निकाल दिया और इन सबको मैंने साफ कर लिया है। प्याज को छील लिया है और सबसे पहले इनको हम डलिया में रख के और पहले धुल लेते हैं इनको। उसके बाद हम इन सबको कट करेंगे, इनको सबको काटेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे मोमोज। और ये एक हेल्दी वर्जन है मोमोज का, जो कि बहुत ही इजीली बन जाता है। इसके लिए ना तो आपको कोई मैदे की ज़रूरत है और ना तो आपको कोई मैदा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस खाली आप घर में जो आटा रहता है ना, उसी से बना ले। और पता है, इसका टेस्ट जो रहता है ना, बिल्कुल उन्हीं मोमोज जैसा रहता है। जैसे जैसे आप वो वाले मोमोज खाते हैं ना मैदे वाला, टेस्ट में भी उतने ही लाजवाब लगते हैं। तो पहले हम इन वेजीज को अच्छे से धुल लेते हैं। धुलने के बाद चलिए अब इनको करते हैं कट। और कट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली थी। शिमला मिर्च को मैंने कट करना स्टार्ट कर दिया था। और थोड़ा सा शिमला मिर्च कट करने के बाद, जैसे शिमला मिर्च, प्याज, पत्ता गोभी, इन सभी को हम कट कर लेंगे। बिल्कुल छोटा छोटा कट करना है। आप चाहे तो इसे चॉपर में भी कट कर सकते हैं, पर मुझे ना थोड़ा सा क्रंची अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़े से तो हाथों से ही कट किया, मैंने चॉपर से कट नहीं किया। और आप चाहें तो टाइम बचाने के लिए चॉपर से भी फटाफट फटाफट कर सकते हैं, पर मैं ऐसे ही चॉप कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने पहले शिमला मिर्च कट कर ली थी। और अब करेंगे प्याज को कट। तो प्याज को कट कर देंगे। सेम प्रोसेस से इसको भी छोटा छोटा कट कर लेंगे, बिल्कुल बारीक। ये देखिए, इसी तरह से हम दोनों प्याज को कट कर लेते हैं। ये सारी सब्जियां चॉप हो जाएंगी, देन हम मोमोज बनाएंगे। और मोमोज बनाना बहुत ही इजी है, सभी लोग जानते हैं। पर मैं कैसे बनाती हूँ, इसलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ, इसलिए आपको दिखा रही हूँ। और इस तरह से बनाने से भी बहुत इजीली बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये हेल्दी मोमोज है, मतलब आटे आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, मैं कोई भी मैदा का इस्तेमाल नहीं करूँगी। और देखिए अब हम कट कर लेते हैं पत्ता गोभी को इस सेम प्रोसेस से, बिल्कुल बारीक बारीक ही चॉप करेंगे इसको भी। तो प्याज और शिमला मिर्च हमारी कट चुकी थी, अब कट कर रही हूँ मैं पत्ता गोभी को। तो ये पत्ता गोभी का जो हार्ड वाला पार्ट रहता है ना, इसको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि मोमोज में वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है। तो यहाँ पे केवल सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते ही इस्तेमाल करने हैं। ये मैंने इतना पार्ट निकाल दिया था। और यहाँ पे पत्ता गोभी को भी कट कर लेते हैं। इस समय जो पत्ता गोभी आ रही है वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड आ रही है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखें कि बिल्कुल बारीक चॉप करें। और इसको चाहे तो आप चॉपर से कर सकते हैं, बट मैं चॉपर से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं हाथ से ही चॉप करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। क्योंकि आपको पता है मुझे सब्जियों को कट करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं खुद ही कट करूँ। मैं किसी भी चॉपर का इस्तेमाल नहीं करती। चॉपर का इस्तेमाल मैं जब करती हूँ जब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, या फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, फटाफट एकदम इंस्टेंट कुछ बनाना होता है, तब मैं चॉपर का इस्तेमाल करती हूँ, वरना मैं चॉपर का इस्तेमाल नहीं करती। तो इसी तरह से मैंने जितनी भी पत्ता गोभी ली थी उसको कट कर लिया था। यहाँ पे कैमरे में आपको ये काफ़ी बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा कटिंग, लेकिन ये बहुत छोटा छोटा कट किया था। और देखिए इस तरह से मैंने सारी पत्ता गोभी जो बची हुई थी उसको भी कट कर लिया है। और देखिए हमारी सारी वेजीज जो है वो कट हो चुकी हैं। तो चलिए अब जब ये वेजीज सब कट हो जाएंगी तब हम चलेंगे आगे की प्रोसेस की तरफ। तो देखिए हमने ये पत्ता गोभी को भी ऐसे छोटा छोटा कट कर लिया है। यहाँ पे पत्ता गोभी आप चाहे लंबे लंबे स्ट्रिप में भी काट सकते हैं, क्योंकि वो भी अच्छी लगती है मोमोज में। वैसे भी कौन सा मतलब पत्ता गोभी तो ऐसे भी डाल सकते हैं। तो देखिए ये सारी सब्जियां हमने कट कर ली हैं। तो 3 रंग की ये सब्जियां यहाँ पे थी। यहाँ पे मैंने मिर्च नहीं ली है, हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च मुझे मोमोज में अच्छी नहीं लगती, बाकी चीज़ें सही लगती हैं। तो ये देखिए सारी सब्जियां हमारी कट हो चुकी हैं, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और प्याज। और इधर हमारा जो हमने बरियां भिगोई थी वो देखिए भीगा हुआ मिक्सचर है। और ये सोयाबीन जो चंक्स हैं वो बिल्कुल भी भीग चुके हैं। और अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई में पहले लगाते हैं हम ऑयल।
आप सोच रहे होंगे ये ऑयल इतना कम क्यों है। ये कल का बचा हुआ ऑयल था। मतलब चीज़ें बनाती हूँ तो माना कि हम ज़्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन एक बार तो इस्तेमाल कर ही लेते हैं। यूज़ किया हुआ तो एक बार तो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो अब डालते हैं हम इसमें वेजीज, जो कि हमने पत्ता गोभी और जो शिमला मिर्च जो कट की थी उनको हमें अच्छे से पकाना है। उसका हमें बनाना है फिलिंग। फिलिंग बना लेंगे उसके बाद तो फिलिंग बनना ही मेन होता है। मतलब आधा प्रोसेस तो हमारा खत्म हो गया। अगर जैसे हमने स्टफिंग जो होती है स्टफिंग बना ली तो आधा प्रोसेस तो हमारा पूरा हो जाता है। तो पहले हम इन सब्जियों को अच्छे से भून लेंगे, बढ़िया से खूब अच्छे से भून लेते हैं। देन इसमें हम मसाले वगैरह ऐड करके टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें देखिए सब्जियां बिल्कुल कलरफुल कितनी अच्छी लगती है ना दोस्तों। और मोमोज वगैरह खाने में ना, मतलब ये सब सब्जियां हम खाता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सब्जियां और जो आटा वाले मोमोज बना रहे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि सब्जियां तो सभी खाते हैं, आटा की रोटियां तो सभी खाते हैं। तो रोटियां ना खा के हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टच दे रहे हैं, मोमोज की तरह बना रहे हैं। और इस तरह से बनाएंगे तो ये हेल्दी मोमोज रहेंगे और ये हमें नुकसान नहीं करेंगे। तो अब हम इन सब्जियों को बहुत अच्छे से भूनेंगे। अभी मैंने पत्ता गोभी भी डाल दी है। पत्ता गोभी डालने के बाद हम इसमें ना थोड़ी बेसिक मसाला डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाली मिर्च, थोड़ी ज़्यादा हो गई थी पर कोई नहीं, मैं तो तीखा पसंद करती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा डाला गरम मसाला, थोड़ी, और इतना ज़्यादा भी नहीं है। ये कैमरे की वजह से आपको कुछ ज़्यादा ही दिखता है, क्योंकि मैंने जूम पे रख रखा है ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। अब इन सब सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इन्हें अच्छे से पकाना है। ऐसा नहीं है कि इन्हें सॉफ्ट कर लेना है, इन्हें इतना पकाना है कि मतलब खाने में कच्चापन ना लगे। देन हमने इसमें जो वो होते हैं सोयाबीन जो हमने भिगो के रखी थी उसको भी डाल दिया, उसको भी पका लिया। बाद में मैंने एक मैजिक मसाला, मतलब मैगी मसाला भी डाला था, एक पैकेट। और थोड़ा सा गरम मसाला वो वाला भी डाला था। और अब इस देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो बन के तैयार, मतलब हमारा लगभग बन चुका है। इसमें थोड़ा सा पकाना बाकी है हल्का सा, क्योंकि इस समय जो पत्ता गोभी आ रही है वो थोड़ी सी हार्ड आ रही है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा पानी लगा के इसको छोड़ दिया मैंने थोड़ी देर के। उधर हम क्या करते हैं, पहले लगा लेते हैं आटा, क्योंकि हमें आटे की मोमो, देखिए यहाँ पे मैदा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आटे का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये आटा मोमोज बना रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी मैदा नहीं है, ये आटा है। मैदा जो रहती है वो बहुत ज़्यादा वाइट रहती है, आटा थोड़ा सा गेहूं कलर में थोड़ा सा हल्का सा ब्राउनिश रहता है, देखिए। तो पहले हम लगा लेते हैं मैं आटे को, और आटे को मैं लगा ले रही हूँ। तब तक हमारी जो स्टफिंग है उसमें हमने थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा के उस स्लो आंच पे छोड़ दिया है, ताकि वो अच्छे से बन जाए जो स्टफिंग हमने बनाई है मोमोज में लगाने के लिए। और इधर मैं आटा गूंद रही हूँ, तो दोनों काम एक साथ में हो जा रहे हैं। इस तरह से काम करने से क्या होता है, हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है। अब मानो हम उस सब्जी के सामने खड़े रहते हैं तो आटा उसके बाद लगाते हैं, और उसके बाद आटा लगाते तो हम फिर भी उसमें टाइम वेस्ट करते। तो इसलिए हम साथ साथ में कर ले, उधर वो काम भी हमारा हो रहा है और इधर साथ साथ में हम ये भी काम कर ले रहे हैं। तो आटे को हमें अच्छे से सॉफ्ट नीट गूंथना है, जैसे हम रोटियों के लिए बनाते हैं सेम वैसे ही गूंथना है। कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस सेम जैसे हम रोटियों के लिए लगाते हैं उसी तरह से हमें आटा लगाना है। तो हमारा आटा लगभग मैंने देखिए मसल मसल के अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है, और इसको मैं ना थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी। ये थोड़े से कोई भी काम करो थोड़ा टाइम तो लगता ही है हर चीज़ में, पर जब हमें कुछ अच्छा हेल्दी और टेस्टी खाना होता है ना, तो थोड़ा टाइम तो देना देना ही पड़ता है। तो देखिए आटा हमारा लगभग लग चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट। मैंने दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के मसल मसल के खूब अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया है। और अब इस आटे को ना थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे। और तब तक हम देखिए हमारा आटा बिल्कुल लग चुका है, अब इसको हम थोड़ी देर तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और तब और इसको ना किसी बर्तन से ढक के, मैंने यहाँ पे एक बड़ा कटोरी ली थी उससे ढक दिया था ताकि उसे रेस्ट मिल सके। इधर हमारी स्टफिंग जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब इस स्टफिंग को हम निकाल लेंगे प्लेट में, और थोड़ा सा हल्का ठंडा होने देंगे, क्योंकि पता है गरम गरम स्टफिंग जब हम मोमोज में फिल करेंगे तो वो बंद नहीं होंगे अच्छे से, मतलब हो जाते हैं बंद, लेकिन वो थोड़े से
तो बेटर है ना थोड़ी देर आप ठंडा कर लीजिए, ज़्यादा देर नहीं, 1 मिनट के लिए आप छोड़ दिए, वो खुद ही ठंडी हो जाएगी। प्लेट में आप फैला के रखिएगा, वो इजीली ठंडी हो जाएगी। तो देखिए हमारी जो स्टफिंग है बिल्कुल तैयार है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी वेजीज है और सोयाबीन है। अब हम आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना रही थी मैं यहाँ पे। और पता है यहाँ पे मैं छोटी छोटी लोइयाँ बना के बार बार पूड़ी नहीं बेलूँगी। मैं यहाँ पे आपको एक टेक्निक बताती हूँ जिससे बहुत इजी और जल्दी हो जाएगा, जो कि मैं करती हूँ। जब मुझे काम को जल्दी करना होता है तो मैं थोड़ा सा टेक्निक लगा लेती हूँ, कुछ ना कुछ दिमाग लगा के कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बड़ी बड़ी लोइयाँ ही बनाई थी, जितनी बड़ी मैं रोटी बनाती हूँ। तो पहले मैं लोइयों को, इन लोइयों को मैं रोटी की तरह बेल ले रही हूँ अच्छे से। देखिए मैं छोटी छोटी नहीं बेलूंगी, मैं बड़ी बड़ी रोटियों की तरह ही बेल रही हूँ यहाँ पे। इन रोटियों से ही हम मोमोज बना लेंगे, आपको दिखाती हूँ। आप थोड़ा वेट करें, बस थोड़ा सा सब्र रखें। ये बहुत इजी प्रोसेस है, इससे आपकी भी बचत होगी। अगर आप मेरी तरह से बनाएंगे तो आपको भी पता, मतलब ये टेक्निक तो आपके भी काम आएगी। तो इसलिए इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, ताकि हमारी जो गृहिणियाँ, जो हमारी बहनें हैं, जो घर पे काम करती हैं और थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनको बनाने में टाइम लगता है, जैसे मोमोज वगैरह है, इनको बनाने में टाइम लगता है क्योंकि इनकी जो पूरियाँ होती हैं उनको बेलने में बहुत बहुत टाइम लगता है। छोटी छोटी पूरियाँ होती हैं, इन्हें बार बार बेलना पड़ता है। तो ये तरीका है जो आप भी आजमाइए, जैसे मैं आजमा रही हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने ना 2 रोटियां बेली थी बड़ी बड़ी सी। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, आप देखते रहेंगे वीडियो, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैंने 3-4 रोटियां बेल ली थी, उनको साइड में रखती जा रही थी। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो आपको भी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ये देखिए हमने ये रोटियां बेल ली हैं और अब चलिए मोमोज बनाते हैं। तो इसमें टेक्निक क्या है पता है, आप रोटियों को बेल लो, उसके 4 भाग कर लो। अब हम देखिए इसके मैंने 4 भाग किए और इन चारों भागों से बना दो मोमोज। मोमोज का क्या, हमें पोटली तो बंद करनी है, तो पोटली तो इससे ही बंद हो जाएगी। और इससे देखो हमें, वैसे हमें 4 बार में 4 पूड़ियाँ बेलनी पड़ती है, अभी क्या है, एक एक बार से बेली और 4 भाग हमारे मिल गए। तो ये तरीका है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पोटली को, जो मोमोज वाली पोटली है, पहले तो मैंने इसको कुछ और शेप देने की कोशिश की थी, फिर बाद में, मतलब पहले मैंने देखिए लंबा शेप, पता नहीं कौन सा शेप हो गया, लेकिन अलग ही बन गया है। इस तरह से बनाने की कोशिश की थी, बाद में मैंने पोटली वाला स्टाइल, जो नॉर्मल, जो सबसे ज़्यादा अच्छा, सरल और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो वो वाला बना दिया। पहले तो मैंने अलग ही शेप देने की कोशिश कर रही थी। मैंने सोचा था लाओ वो, मतलब जो चाइनीज लोग बनाते हैं ना, उस तरह का शेप दूं, पर वो इस तरह से नहीं बन पा रहा था। वो पूड़ियों में अच्छा बन जाता है, पर इस तरह से नहीं बन पा रहा था। तो मैंने कही कोई नहीं। तो शुरू में मैंने एक दो जो थी वो उस तरह से बनाने की कोशिश की थी, पर वो नहीं हो पा रही थी क्योंकि इसमें पूड़ियाँ हमारी गोल नहीं है ना, इसलिए। तो पहले देखिए मैंने ये 2 ऐसे बनाए थे, फिर मैंने अपना नॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। और ये तरीका सही है ना, एक बार में पूड़ी बनाओ, मतलब रोटी बनाओ और उसको आराम से कट करो और उसके 4 मोमोज हमारे तैयार हैं। तो आप भी ना इस तरह से बना सकते हैं और आपका भी टाइम बचेगा। आप इस तरह से, मैं इस तरह से ही करती हूँ, जब भी मुझे जल्दी होती है ना, तो कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के उस काम को जल्दी कर लेती हूँ, ताकि टाइम बच जाए। पता है ऐसा नहीं है कि टाइम, लेकिन टाइम अगर बच जाता है तो वो अच्छा है ना वो। अब मैंने इसी तरह से ये वाले 4 जो थे ना, मैंने चारों इसी तरह से बना दिए, पर ये वाले बाकी सब जो थे वो मैंने पोटली स्टाइल में बनाए थे, जैसे नॉर्मली होते। अब देखो मैंने पोटली स्टाइल बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उस तरह से वो शेप अच्छा नहीं आ रहा था। इस तरह से देखिए शेप बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है ना मोमोज वाला। तो अब इस तरह से मैंने, इसी तरह से जो पूरी, जो भी रोटियां मैंने बेली थी, उनको सेम प्रोसेस से ऐसी कट कट करके और 4-4 मोमोज हमारे तैयार हो रहे हैं। तो देखिए इस तरह से बहुत जल्दी हो गई ना। अब वैसे एक एक करके पूरी बेलते तो कितना टाइम लगता। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि मैं आजमाती रहती हूँ, तो इसलिए आप मेरी वीडियोस देखा करें। कुछ चीज़ें जो हैं जो आपको हेल्प करेंगी। मैं ये नहीं कहती कि मेरी तरीके यूनिक हैं या मतलब अलग हैं। हाँ, थोड़े बहुत अलग होते हैं, हर किसी का अपना तरीका होता है। लेकिन होता है ना, किसी का कभी कोई तरीका पसंद आता था, किसी का कुछ तरीका, हर किसी। हमारी सोशल मीडिया क्यों है, सोशल मीडिया इसीलिए तो है ताकि दूसरों के तरीके हम जान सकें। तो ये मेरा तरीका था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया।
तो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे आजमा सकते हैं। और देखिए इस तरह से कितनी आसानी से बन जा रहा है। हमें पोटली तो बंद करनी है, उसको हम पूड़ियों की तरह बेलते तो अब मान लीजिए हमने एक रोटी बेली, अब इसको 4 पूड़ियों को 4 बार बेलते ना, तो एक रोटी बेल को उसको कट करके हम कर लेते हैं, तो उससे क्या है, आपका 4 बार का टाइम बचा, काम जल्दी हो गया। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं, ये तरीका भी अच्छा है। और आपको अच्छा लगे हो तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, अब इस तरह से हमने लगभग एक बैच के मोमोज हमने बना लिए थे, और इनको ना हम फ्राई करने, और फ्राई करने का भी यहाँ पे मेरा यूनिक तरीका है। यहाँ पे मैं किसी भी स्टीमर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल जो हर घर में मौजूद होती है ना कढ़ाई, उसी का इस्तेमाल करके ही स्टीम कर लूँगी। और मैं अलग से स्टीमर नहीं खरीदती, क्योंकि जब हमारा काम इसी से हो जाता है तो हमें अलग से स्टीमर खरीदने की क्या ज़रूरत है। या फिर तो हम कोई बिजनेस करें तो फिर खरीदें, तो बात भी है। अब हम मोमोज डेली तो नहीं बनाते, कभी कभी बनाते हैं, तो कभी कभी के लिए हम स्टीमर खरीद के रखें फिर उसको संभालें, वो चीज़ मेरे से होती नहीं है। तो इसलिए मैंने वो नहीं खरीद खरीद रखी है। मैं इसी तरह से बना के और खा लेती हूँ, और इजीली बन जाते हैं। और ये तरीका ऐसा है कि जिसके घर में स्टीमर नहीं भी है वो भी बना के खा सकता है। तो अभी पहले तो मैं ये सारे मोमोज बना लेती हूँ, लगभग एक बैच से ज़्यादा हो चुके हैं। फिर भी मैं सोचती हूँ जब तक हमारा, उधर मैंने ना पानी कढ़ाई में रख दिया था गर्म होने, और जो छेद वाली, जो मतलब छन्नी वाली प्लेट नहीं होती है, उस प्लेट को ले लेना। अगर वो प्लेट आपके पास नहीं है तो एक ईजी तरीका और है, आपको आपके पास आटा छानने वाली छलनी तो होती ही होगी, आप उसको भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो ये वो तरीका है, ये वो तरीके में मैं आपको बता रही हूँ जो नॉर्मली हर घर में मौजूद होते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि हर किसी के घर में हर साधन होता है, तो स्टीमर नहीं भी हो ना तब भी आप मोमोज बना के खा सकते हैं। तो चलिए, हमारे लगभग बहुत सारे मोमोज बन गए हैं, और बातों बातों में देखिए मैंने पूरा जो चॉपिंग बोर्ड था जो भी था वो मैंने पूरा भर दिया है, और मैंने बहुत सारे मोमोज बना लिए हैं। और अब इन मोमोज को हम, ये देखिए मैंने इतने सारे मोमोज बना लिए थे, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं देखो सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ, ताकि आप ये ना सोचें कि ये मुझे फेक दिखा रही। ये पहले वाली शेप, अब मैं इसकी थोड़ी सी शेप बदल रही हूँ। अब मैं इसे गुजिया वाला शेप दे रही हूँ, देखिए। क्योंकि मुझे ये शेप पसंद नहीं आया ना दोस्तों, तो फिर मैंने चारों को फिर से बदल दिया। अब मैंने गुजिया वाला शेप दे दिया। तो मन शेप तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, उसमें मैं कोई भी आपको वो नहीं कर रही हूँ। और ये देखिए चारों को मैंने, जो चार शुरू में मैंने अलग तरह से बनाए थे ना, उनको मैंने गुजिये वाला शेप दे दिया है। तो ये देखिए हमारे आटे वाले हेल्दी मोमोज तैयार हैं। बस इनको अभी थोड़ा सा स्टीम करना है, देन ये खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो चलिए, अब इनको हम करते हैं फ्राई, मतलब सॉरी, फ्राई नहीं करना है। आप फ्राई करके भी खा सकते हैं, बट फ्राई नहीं करना है, हमें करना है स्टीम। तो देखिए ये है हमारा स्टीमर। ये स्टीमर नहीं है, ये कढ़ाई है। कढ़ाई में मैंने एक कटोरी रखी है, उसमें पानी रखा है। उस कटोरी के ऊपर ये जो छेद वाली प्लेट नहीं होती है, इसको रख सकते हैं। नहीं है अगर आपके पास प्लेट, तो आप जो आटा छानने वाली छलनी होती है, उसको रख के स्टीम कर सकते। और देखिए हमारे जो मोमोज है वो स्टीम होके, मतलब यहाँ पे तो जल्दी हो गए, यहाँ पे तो आपको 1 सेकंड लगा दिखाने में, बट इसमें 10 मिनट लगते हैं स्टीम होने में। तो 10 मिनट तक आप इसको छोड़ दिए, और देखिए दूसरी बैच में भी मैंने रख दिया है। और ये देखिए हमारी पूरी प्लेट भर के मोमोज बन के तैयार हो गए थे। और यहाँ पे मैंने 2 तरह की चटनी इस्तेमाल करी थी। एक धनिया पुदीना वाली चटनी इस्तेमाल की थी, जो कि खट्टी थी। और एक तीखी चटपटी टमाटो चटनी, जो जो कि मोमोज की मोमो चटनी ही होती है। और देखिए ये हमारे मोमोज बन के तैयार है। हेल्दी वर्जन ऑफ मोमोज, आटा मोमोज, जिसे आप अपने घर में इजीली बना सकते हैं और खा सकते हैं, और इससे कोई नुकसान भी नहीं है। तो आप भी इस तरह से ये मोमोज बना के खाएं, इंजॉय करें। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, यहाँ पे इस वीडियो में जो मैंने थोड़ी सी तरीके बताए थे आपको, वो आपको पसंद आए हो, तो प्लीज़ लाइक
दिस वीडियो एंड आप आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट में भी बताइए कि आपको कैसे लगे, और आप इसको ना घर पे ट्राई करके खाएं और इन्जॉय करें, सभी को खिलाएं। थैंक यू दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, और जाइए अब इस तरह से ये मोमोज बना के एंजॉय कीजिए। मैं चलती हूँ मोमोज एंजॉय करने। थैंक यू।